हाय फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईटीसी की, यानी कुछ सालों में अगर हम रिटर्न देखें, उसके अप्रॉक्सीमेटली अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो बहुत ही बम्पर रिटर्न दिए इस स्टॉक ने। बट अगर हम बात करते हैं 10 इयर्स के रिटर्न की, तो 10 इयर्स के रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 7% एनुअली है। और अगर हम 5 इयर्स की बात करते हैं तो ओनली 11% है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि 3 इयर्स और 1 ईयर में इस आईटीसी ने इतने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, बट इसके बावजूद भी अगर हम 5 इयर्स और 10 इयर्स का रिटर्न देखें तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ये नहीं लगता है। बट ये हम सभी जानते हैं कि कोरोना के टाइम्स के बाद से आईटीसी ने जो बम्पर रिटर्न दिए हैं उसका कोई भी जवाब नहीं है। अब अगर हम बात करें कोरोना के टाइम के, जिस समय ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 150 से 160 रुपीज़ के बीच में चल रहा था, तब अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसको 200% के रिटर्न इन 3 इयर्स या 3 टाइम्स के रिटर्न हो चुके होते। और यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये 150 या 160 आया और चला गया। ये काफ़ी महीनों तक, काफ़ी दिनों तक ये 150 से 160 के बीच में घूमता रहा है। और इवन मेरे भी कई कस्टमर्स ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे, और भी बहुत से लोगों ने, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और काफ़ी टाइम तक उसको रिटर्न नहीं मिल पा रहा था। लेकिन लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो इसने बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया है। तब चलते उस बात पे कि आज आखिर आईटीसी को क्या हो गया और उसने -4% का रिटर्न क्यों दिया। इसी को जानने के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। आज आईटीसी का स्टॉक निगेटिव में रहा है और वो भी -4%, यानी 4% तक गिरा है। तो उसका कारण ये है कि अगर एक लाइन में जाने तो डीमर्जर जो होना था, आईटीसी एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, उससे जो आईटीसी होटल्स का डीमर्जर होना था वो पूरी तरीके से प्योर डीमर्जर नहीं हुआ, बल्कि 60% डीमर्ज हुआ है। 40% अभी भी आईटीसी के पास ही रहेगा, या आईटीसी होटल्स की 40% होल्डिंग। तो ये आखिर इसको इतना निगेटिव क्यों समझा रहा है, चलिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर हम बात करें आईटीसी, जो मेन एक सिगरेट कंपनी अभी भी है, अगर हम उसके कैपिटल एलोकेशन की बात करते हैं सिगरेट बिजनेस में, तो 100 रुपीज़ में से ओनली 7 रुपीज़ जो कैपिटल एलोकेट होता है वो सिगरेट को होता है। और अगर हम बात करते हैं आईटीसी होटल्स को, जिसको एक ड्रैग समझा जाता है आईटीसी के शेयर्स के लिए और एज ए आईटीसी कॉन्ग्लोमरेट के लिए, अगर उसमें हम कैपिटल एलोकेशन की बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 22%, यानी कि 100 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ जाता है कैपिटल एलोकेट होने सिगरेट बिजनेस में और 22 रुपीज़ जाता है आईटीसी होटल में। बट उसके बावजूद अब अगर हम मेन बात करते हैं पैसा, यानी कि मेन बात करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की बात करें वहाँ 7 रुपीज़ लगा कि ये 76 रुपीज़, यानी 76% जो प्रॉफिट आता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। और अगर हम होटल्स की बात करते हैं, जो 2% ओनली प्रॉफिट, यानी 22 रुपीज़, यानी 22% कैपिटल एलोकेशन किया और ओनली 2% का प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है हमें आईटीसी होटल से। तो ऐसे बिजनेस को कोई भी नहीं चाहेगा कि वो आईटीसी के कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस में रहे, अगर हमको आईटीसी में इंटरेस्टेड है तो ये डीमर्ज जो 60-40 हुआ, इसी से इन्वेस्टर्स इतने खुश नहीं रहे हैं और इसीलिए आज उन्होंने काफ़ी सेलिंग की और स्टॉक को 4% तक गिरा भी दिया। चलिए अब जानते हैं कि आईटीसी के मैनेजमेंट में इसके बारे में क्या गया। उन्होंने बोला है कि जो 40% अभी हमारे पास है उसको भी वो कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को बेच सकते हैं आने वाले समय में। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आईटीसी के शेयर होल्डर्स, यानी कि हम प्योर आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी न्यूज़ हो जाएगी और स्टॉक के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता है अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और पुराने की तरह ही आईटीसी के जो सिगरेट बिजनेस या एफएमसीजी बिजनेस के जो प्रॉफिट है वो उसमें डालते रहेंगे, यानी आईटीसी होटल्स में डालते रहेंगे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है जिसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर उसमें डालते रहेंगे और खाली 2% का प्रॉफिट मार्जिन कमाते रहेंगे तो ये एक निगेटिव न्यूज़ हो जाएगी। और कितने जल्दी ऐसा कर पाता है आईटीसी मैनेजमेंट, यानी कि जो 40% जो स्टेक उनके पास है वो उसको भी बेच पाता है, ये हमको नहीं पता। तो इसीलिए ओवरऑल एक निगेटिव न्यूज़ बन जाती है और आज स्टॉक इसीलिए 4% तक पिटा भी। तो आज हमने जान लिया कि क्यों आईटीसी आखिर 4% तक गिरा है और क्यों डीमर्जर एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।